Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are in the best of your health. May Allah keeps all of us safe from this viral epidemic. I welcome you to the Educators Online Support of Class 8. I am your physics teacher. We are going to start unit number 1, so please open your physics books. Dear students, unit number 1, the name of the unit is Physical Quantities and Measurement. इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें साइंस और नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 18th सेंचुरी से पहले हम तमाम सब्जेक्ट्स को नेचुरल फिलॉसफी में पढ़ते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ होती गई, हमने इसको 2 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। फिर जैसे जैसे हमारे पास और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ होती गई, हमने अगेन फिजिकल साइंसेज को 5 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मीटेरोलॉजी शामिल थे। उसके अलावा हमने एंड्रोमेडा, एक गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, जी हमारे पास यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हुई मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी का नेम है। यूनिट नंबर 1 में ही हमने फिजिक्स को डिफाइन किया और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, जिसमें मैकेनिक्स, हीट, साउंड और लाइट शामिल थे। इसके अलावा हमने एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में पढ़ा, जिससे हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी, कंफर्टेबल और फास्ट बना दिया है। इसके अलावा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जिसने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जो पूरी दुनिया में राइज है और हमें बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बेस क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बाकी तमाम क्वांटिटीज़ की बुनियाद मतलब बेस बनाती हैं। दीज आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़, जिसमें लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इंक्लूड है। लेंथ का सिंबल है m और इसका यूनिट होता है मीटर। हम यूनिट्स को भी सिंबल में राइट कर सकते हैं। मीटर का सिंबल है स्मॉल लेटर m। इसी तरीके से मैस का सिंबल है m और इसका यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल है kg। टाइम का सिंबल है स्मॉल लेटर t और इसका यूनिट है सेकेंड। सेकेंड के लिए हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर s। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल लेटर I और इसका यूनिट है एम्पियर और इसको कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल है L और इसका यूनिट है कैंडेला और इसका कैंडेला के लिए हम सिंबल यूज करते हैं CD। टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल लेटर T और इसका यूनिट है केल्विन। केल्विन के लिए हम लोग कैपिटल लेटर K सिंबल यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है स्मॉल लेटर N और इसका यूनिट है मोल। हम मोल के लिए सिंबल MOL यूज करते हैं। इसी तरीके से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इसमें इंक्लूड है स्पीड। स्पीड का सिंबल है V और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सिंबॉलिकली राइट करते हैं ms-1। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर A और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसको हम सिंबॉलिकली राइट करते हैं ms-2। वॉल्यूम इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका सिंबल है कैपिटल लेटर V और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, जिसको हम लोग m⁻³ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका सिंबल है F और इसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन को हम लोग कैपिटल लेटर N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा न्यूटन हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के भी इक्वल होता है। प्रेशर इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं P और इसका यूनिट है पास्कल, जिसके लिए हम PA सिंबल यूज करते हैं और ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट भी होता है। डेंसिटी के लिए हम लोग स्मॉल लेटर P सिंबल यूज करते हैं। इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम सिंबॉलिकली राइट करते हैं किलोग्राम kg मीटर -3। चार्ज हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल लेटर Q और इसका यूनिट है कॉलम और इसका सिंबल है C। Now we are going to start quick quiz from page number 7. First question है, how can you differentiate between base and derived quantities? Dear students, इस क्वेश्चन के आंसर में हम बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को और उसकी एग्जांपल को लिखेंगे। बेस क्वांटिटीज जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्वांटिटीज जो कि बाकी तमाम क्वांटिटीज की बेस होती हैं, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ये टोटल 7 है, जिसकी एग्जाम्पल्स भी आप राइट करोगे। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो हम बेस क्वांटिटीज को मिला के बनाते हैं और इसकी एग्जाम्पल में आप एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और एक्सेलरेशन एक्सेट्रा राइट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग: स्पीड, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस।
डियर स्टूडेंट्स, हमने टेबल 1.1 में बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और सिर्फ हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 थी, जिसमें लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूड थे। अगर हम उन 7 क्वांटिटीज़ को यहाँ दी गई चारों क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो इनमें स्पीड, एरिया, फोर्स, ये तीनों तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। सिर्फ डिस्टेंस एक ऐसी बेस क्वांटिटी है जो लेंथ की फॉर्म में आती है और इसका यूनिट है मीटर। सो द आंसर इज डिस्टेंस इज अ बेस क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन है जिसमें डेंसिटी, फोर्स, मैस, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर और वॉल्यूम शामिल है। हम इसमें से जो बेस क्वांटिटीज है उनको अलग करके राइट करेंगे और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको अलग करके लिखेंगे। सो द बेस क्वांटिटीज आर मैस, टाइम, लेंथ एंड टेम्परेचर। डेंसिटी, फोर्स, स्पीड एंड वॉल्यूम, these are derived quantities. Dear students, our next topic is prefixes. Prefixes वो specific letters, वो specific symbol होते हैं जो हम एक specific power के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट है मीटर। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम उसी में रोड की लेंथ को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं 25 किलोमीटर्स और 50 किलोमीटर्स। मतलब मीटर के साथ किलो और सेंटी का जो वर्ड है दैट इज द प्रीफिक्सेस। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का हमारे पास एडवांटेज ही यही है कि जब हमने किसी स्मॉलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके साथ स्मॉलर प्रीफिक्स इंक्लूड कर लेते हैं, और अगर हमें किसी लार्जर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके लिए लार्जर प्रीफिक्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, मिली। जैसे कि 10 मिलीमीटर जो है वो मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं और 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं और 1000 मीटर कंबाइन होकर हमारे पास 1 किलोमीटर्स बनाते हैं। सो अगर हमने किसी लार्जर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किलोमीटर्स के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हमने किसी स्मॉलर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। इसी तरीके से जो 1000 मिलीग्राम से वो मिलके 1 ग्राम बनाते हैं और 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। Here are the definition of prefixes. The words or letters added before a unit and stand for the multiple and submultiples of that unit are known as prefixes. Dear students, prefixes वो words और वो letters होते हैं जो हम एक specific multiple के लिए use करते हैं। जैसा कि किलो की पावर है 10 raised to power 3। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी में 10 raised to power 3 यूज़ हो रहा है तो हम उसकी जगह सिंपली एक सिंबल जो है K that stands for किलो वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द वर्ड और लेटर्स यूज फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ वेरियस यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, जैसा कि किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, नैनो एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स से रेलिवेंट टेबल 1.3 बुक में ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें हमारे पास प्रीफिक्स की नेम, उसके सिंबल और उसका मल्टीप्लायर दिया गया है। यहाँ पे मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जितनी पावर है 1 के बाद उतने ही जीरोस हैं। जैसे अगर हम गीगा की बात करें, इसकी पावर है 10 raised to power 9। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 के बाद टोटल 9 जीरो हैं। मेगा 10 raised to power 6, 1 के बाद टोटल 6 जीरो हैं। किलो 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 1000, कि अगर हमारे पास एक वैल्यू में 1000 है हम उसकी जगह एक उसका सिंबल किलो के राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हेक्टो 10 raised to power 2, अगर हमारे पास एक डिजिट में 100 है हम उसको प्रीफिक्स एज के साथ जो है डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रीफिक्सेस में माइनस में पावर है, जैसे कि डेसी इज इक्वल टू 10 raised to power -1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 से पहले डेसिमल के फॉर्म में जीरोस प्रेजेंट है। सेंटी में 10 raised to power -2, 0.01 के हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। इसी तरीके से मिली 10 raised to power -3, इसमें डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं। माइक्रो 10 raised to power -6, इसमें डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस के टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 20,000 ग्राम। अगर हम ग्राम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये लार्जर क्वांटिटी है। हम इसको क्यों ना किसी प्रीफिक्स के साथ ऐड करते हैं, हमारे पास इतने सारे जीरोस राइट करने की बजाय अगर हम इसको एक प्रीफिक्स के सिंबल में राइट कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए हम करेंगे 20,000 को मल्टीप्लाई भी 1000 के साथ करेंगे और डिवाइड भी 1000 के साथ करेंगे। 20,000 में से 3 जीरोस डिनोमिनेटर के 1000 के 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। प्रीफिक्सेस के टेबल में हमने 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 1000
किलो की प्रीफिक्स के इक्विवेलेंट पढ़ा था, तो हमारे पास 20,000 ग्राम आ जाएगा 20 किलोग्राम के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, टेबल 1.4 में लेंथ के कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं, जिसमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर है। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर के भी मल्टीपल्स दिए गए हैं। लेकिन प्रीफिक्सेस में एक रूल ये है कि अगर ऑलरेडी किसी क्वांटिटी में कोई प्रीफिक्स इंक्लूड है, हम उसमें और प्रीफिक्स ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि 1 किलोमीटर अगर लिखा गया है तो हम इसके बाद 1 किलो के साथ कोई और प्रीफिक्स ऐड नहीं कर सकते। हमें इस प्रीफिक्स को रिमूव करके कोई और प्रीफिक्स ऐड करनी पड़ेगी, वरना एक क्वांटिटी में हम 2 दफ़ा प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। प्रीफिक्सेस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है देयर शुड बी अ नॉन जीरो डिजिट बिफोर अ डेसिमल। हमारे पास क्वांटिटी में डेसिमल से पहले जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि 2.704 दिस इज द राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन 0.2704 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सेकेंड रूल इज दैट पावर विल बी पॉजिटिव व्हेन डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर हम डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो हमारे पास पावर हमेशा पॉजिटिव बनेगी। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे, हमारे पास पावर हमेशा नेगेटिव बनेगी। जैसा कि 0.0275, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए था। सो मैं यहाँ पे डेसिमल को 2 टाइम्स मूव करवाऊंगी। सो द आंसर विल बी 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10 की पावर माइनस में इसलिए है क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं 200,000 मीटर पर सेकेंड। 200,000 ये हमारे पास एक लार्जर क्वांटिटी है, हम इसको प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 को। 200,000 में से 3 जीरो डिनोमिनेटर के 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर पर सेकेंड। और हमने 1000 जो है वो किलो की प्रीफिक्स के इक्वल पढ़ा था, इसलिए मैं इस पूरे डिजिट 1000 की जगह एक सिंगल लेटर के राइट कर सकती हूँ। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का एडवांटेज है। तो आंसर विल बी 200 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी एग्जांपल है 4800,000 वॉट। ये भी हमारे पास एक लार्जर क्वांटिटी है, हम इसको भी प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि 4800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि मैंने डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है, इसलिए हमारे पास पावर पॉजिटिव में आई है। और 10⁻³ क्योंकि किलो प्रीफिक्स की इक्वल है, इसलिए मैं डायरेक्टली 4800 किलो वॉट राइट कर सकती हूँ। 10⁻³ की जगह एक सिंगल जो सिंबल है वो किलो राइट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4800,000 को अगर हम लोग 6 टाइम्स मूव करवाएं डेसिमल को, तो आंसर हमारे पास आएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वॉट। और प्रीफिक्सेस में हमारे पास 10⁻6 मेगा प्रीफिक्स के इक्वल है। सो द आंसर विल बी 4.8 मेगावाट। नेक्स्ट एग्जांपल है 3300,000 हर्ट्ज। ये हमारे पास एक लार्जर क्वांटिटी है, हम इसको प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है, इसलिए मेरे पास पावर पॉजिटिव में आएगी। 3300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है। और क्योंकि 10⁻6 मेरे पास मेगा की प्रीफिक्स के इक्वल है, सो द आंसर इज 3300 मेगाहर्ट्ज। इसी एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 9 टाइम्स एक डेसिमल को मूव करवा रहे हैं, तो आंसर हमारे पास 10⁻9 की फॉर्म में आ रहा है। 10⁻9 हमारे पास गीगा की प्रीफिक्स के इक्वल होता है। सो द आंसर इज 3.3 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.0002 ग्राम। हमने रूल्स में ये कहा था कि डेसिमल से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो है, इसलिए मुझे डेसिमल को मूव तब तक करवाना पड़ेगा जब तक कि किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद ना आ जाए। इसलिए मैं डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाऊंगी और पावर मेरे पास नेगेटिव की फॉर्म में आएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 ग्राम। लेकिन प्रीफिक्स के टेबल में 10⁻5 कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए मुझे इसको -6 तक लेके जाने के लिए एक और जीरो राइट साइड पे ऐड करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ग्राम। और -10⁻6 माइक्रो के इक्विवेलेंट होता है। सो द आंसर इज 20 माइक्रोग्राम।
लास्ट एग्जाम्पल है 0.000000081 मीटर। ये भी बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है, हम इसको प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले 0 आ रहा है और रूल्स के अकॉर्डिंग 0 नहीं होना चाहिए, हम इस डेसिमल को तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास कोई एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। इसलिए डेसिमल को मूव करवाते हमने लिखा है 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻⁻9 प्रीफिक्स में नैनो के इक्वल आता है, सो द आंसर इज 8.1 नैनोमीटर। दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा लेक्चर जो है वो याद करना है पेज नंबर 7 से लेके 8 तक। उसके अलावा आपने क्विक क्विज के क्वेश्चन आंसर जो है वो नोटबुक पे राइट करने हैं। टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस जो कि पेज नंबर 7 पे दिया गया है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है और प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपकी हैंड राइटिंग को भी अच्छा बनाएगी और आपकी राइटिंग स्पीड को भी अच्छा करेगी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। Stay tuned with us. Jazakallah.